आज अपन मेन का थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, और अपन ने जो अभी क्वेश्चन लिया हुआ है वो क्लास इंटरवल वाला लिया हुआ है। ठीक है, क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन विद फ्रीक्वेंसी भी लेंगे। ठीक है, तो क्लासेस अपन को दे रखी है, फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है, और इस बार अपन को स्टेप डिविएशन मेथड से मीन फाइंड करना है। ठीक है, अपन क्या फाइंड कर रहे हैं? मीन फाइंड कर रहे हैं बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो मीन के तीनों मेथड में सबसे पहले इंटरवल से आप xi निकालते हो। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, अज्यूम्ड मीन मेथड हो, या फिर स्टेप डिविएशन मेथड हो, तो xi जो निकलता है वो निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 से। ठीक है, यानी 0 प्लस 10 बाय 2, तो ये आएगा 5, 10 प्लस 20 30 बाय 2 यानी 15, 20 प्लस 30 50 बाय 2 25, 30 प्लस 40 70 बाय 2 35, और इधर आएगा 45। ठीक है, इसके बाद अपन स्टेप डिविएशन मेथड में भी a निकालेंगे। ठीक है, जो अपन अज्यूम्ड मीन में निकालते हैं। ठीक है, अज्यूम्ड मीन का di जो होगा वो स्टेप डिविएशन में भी निकलता है। तो जो a होगा वो क्या होता है? अपनी मिड वैल्यू ऑफ xi होती है। तो मिड वैल्यू ऑफ xi होएगा अपने पास 25। अब अपन इससे क्या निकाल देते हैं? डिविएशन निकालते हैं। तो xi माइनस a। ठीक है, तो xi माइनस a करते हैं। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 15, सॉरी माइनस 10, उसके बाद 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ठीक है, यहां तक तो अपन अज्यूम्ड मीन में भी करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अपन को क्या करना है? वो स्टेप डिविएशन का प्रोसेस है। अब इसके बाद अपन को निकालना है h। ठीक है, और h से निकालेंगे अपन ui। तो जो h होता है वो होता है क्लास इंटरवल की विड्थ। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो साइज है, कितने कितने का गैप है? 10 10 का गैप है। ठीक है, तो h जो होगा वो होगा अपना 10। ठीक है, और ui जो निकलता है वो निकलेगा di बाय h से। ये जो di आपके पास आया है इसमें h का डिवाइड कर देंगे तो ui आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? -20 अपॉन 10 माइनस 2, -10 अपॉन 10 माइनस 1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, और 20 अपॉन 10 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाला? ui निकाला। अगर अज्यूम्ड मीन की बात करता तो di के बाद fi di आ जाता, लेकिन स्टेप डिविएशन में ui निकलेगा जो होगा di बाय h, और h जो होती है वो होती है क्लास इंटरवल की विड्थ। ठीक है, कितने कितने का इंटरवल अपन को दे रखा है। ठीक है, अब ui के बाद अपन निकालेंगे fi ui। ठीक है, तो ये रही अपनी fi और ये रही अपनी ui। तो 7 into -2 यानी माइनस का 14, 10 into -1 माइनस का 10, 15 into 0 0, 8 into 1 8, और 10 into 2 20। ठीक है, अब निकालेंगे समेशन ऑफ fi ui। अब नेगेटिव वाले पहले ऐड कर लेते हैं। ये आ रहा है माइनस का 24 और प्लस में अपने पास आएगा 28, यानी अपने पास आ रहा है समेशन ऑफ fi ui 4। ठीक है, समेशन ऑफ fi भी देखते हैं कितना आ रहा है। देखें तो 10 प्लस 10 20, 30 35, और ये 15, यानी समेशन ऑफ fi आ रहा है अपने पास 50। ठीक है, अब अपन को मीन निकालना है स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में h आएगा। ठीक है, इस जो अज्यूम्ड मीन मेथड था उसके अंदर a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi हो जाता है, और यहां पे समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h आ जाएगा। ये h मत भूलना। तो अब क्या आएगा? देखिए आंसर a कितना है? a है 25 प्लस समेशन ऑफ fi ui ये 4 अपॉन समेशन ऑफ fi ये 50 इनटू h कितना था? 10। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। यहां आ रहा है 25 प्लस 4 अपॉन 5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 0.8। तो आंसर आ रहा है अपना 25.8। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेप डिविएशन मेथड में xi तो तीनों मेथड में निकलता है। ठीक है,
उसके बाद a और di अज्यूम्ड मीन में निकलता है, उसके बाद ui निकलेगा स्टेप डेविएशन के लिए। तो h जो होता है वो क्लास साइज होती है और ui जो होता है वो di by h होगा। उसके बाद fi ui के बाद समेशन ऑफ fi ui और अपना फॉर्मूला जो होगा इस बार वो होगा a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h। ठीक है, ये h का ध्यान रखना फॉर्मूला में। ठीक है, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं क्लास इंटरवल वाला ही। ठीक है, इस बार अपन को क्लास इंटरवल दे रखे हैं 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 अप टू सो ऑन 90 to 100 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, वही अपन को मीन निकालना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो वही सबसे पहले अपन xi लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, 40 प्लस 50 90 बाय 2 आएगा 45, 50 प्लस 60 110 बाय 2 आएगा 55, फिर ऐसे यहाँ पे 65 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 85 आ जाएगा और 95 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद a लेना है, तो a क्या होगा? देखो जो मिड वैल्यू है इस बार वो इन दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप 65 लो, चाहो तो 75 लो। अपन 65 ले लेते हैं, तो ये a हो गया 65। अब डेविएशन निकलेगा इससे xi माइनस a से। ठीक है, तो 45 माइनस 65 माइनस 20, 55 माइनस 65 माइनस 10, 65 माइनस 65 0, 75 माइनस 65 10, 85 माइनस 65 20, 95 माइनस 65 30। ठीक है, तो ये di आ गया। अब h देखते हैं, देखो गैप कितने कितने का इस बार भी 10 10 का ही है। ठीक है, तो h हो गया अपना 10, ui निकलेगा di में h का डिवाइड करेंगे उससे। ठीक है, तो -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 -1, 0 अपॉन 10 0, 10 by 10 1, 20 by 10 2 और 30 by 10 3। उसके बाद लेंगे fi into ui, तो ये रही अपनी फ्रीक्वेंसी 10 into -2 ये आया -20, 25 into -1 माइनस का 25, 28 into 0 0, 12 into 1 12, 10 into 2 20 और 15 into 3। ठीक है, ये आ गया 45। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ fi ui निकालेंगे। ठीक है, तो देखो -20 माइनस 25 ये हो गया माइनस का 45 और प्लस में कितना आ रहा है? देखो प्लस में आ रहा है 45। देखो माइनस का 45 और प्लस का 45 तो वैसे कैंसिल हो गए, तो अपने पास सिर्फ ये दोनों टर्म ही बचेंगी, यानी आ रहा है पूरा सोल्व करने पे आंसर आ रहा है अपना 32। ठीक है, यानी समेशन ऑफ fi ui जो निकलेगा वो निकलेगा 32 और समेशन ऑफ fi है इसका 100। ठीक है, तो अब अगर अपन मीन निकालें बाय स्टेप डेविएशन से तो फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h। ठीक है, a अपने पास क्या है 65 प्लस समेशन ऑफ fi ui 32 अपॉन समेशन ऑफ fi 100 और h है अपने पास 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 65 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 यानी 68.2 इसका मीन होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इस बार देखो उसने अपन को क्या कर रखा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, इस बार उसने इंटरवल नहीं दिया। ठीक है, उसने अपन को इंटरवल नहीं दिया, सिर्फ xi दे दिया और fi दे दिया। ठीक है, तो देखो जहां तक अपन बढ़ा सकते हैं वहां तक तो बढ़ाते हैं, लेकिन कहां अपन को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, xi से वही a निकालेंगे, इस बार xi निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि क्लास इंटरवल है ही नहीं, तो जो मिड वैल्यू है वो देख लेते हैं। तो अपने पास मिड वैल्यू है 900, तो ये मिड वैल्यू तो आ गई अपने पास 900, इससे मैं डेविएशन भी निकाल लूंगा xi माइनस a से, तो 800 माइनस 900 ये हो गया माइनस का 100, 820 माइनस 900 ये आ गया माइनस का 80। ठीक है, 860 माइनस 900 ये आ गया माइनस का 40, 900 माइनस 900 0, 920 माइनस 900 20, 980 माइनस 900 80 और 1000 माइनस 900 100। ठीक है, तो ये di तो अपने पास आ गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी h निकालना है।
देखो क्लास इंटरवल तो है ही नहीं, अगर क्लास इंटरवल नहीं है तो गैप कैसे पता लगेगा कि एज क्या होगा? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के केस में जो एज होगा, ठीक है, एज अपन को ऐसे सेलेक्ट करना है जो डी आई के मैक्सिमम नंबर को डिवाइड करे, लोवेस्ट डिवीजन फैक्टर अपन को देखना है। ठीक है, कि सबसे लोवेस्ट नंबर ऐसा होगा जो सबको डिवाइड करेगा, सबको नहीं तो मैक्सिमम को डिवाइड कर दे, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे अगर अपन 20 लें तो 20 ऐसा नंबर है जो लगभग सबको ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, लोवेस्ट डिवीजन फैक्टर लेना है, लोवेस्ट डिवीजन नंबर लेना है जो लगभग सबको डिवाइड करे या फिर मैक्सिमम को डिवाइड करे। जरूरी भी नहीं है कि सबको ही डिवाइड करे, कुछ चीजें छूट भी सकती है, बट प्रॉब्लम ये आएगी छूटेगी तो फिर डेसिमल में निकलेगा, जो यूआई आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे टफ होगी। ठीक है, तो डेसिमल से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जो लगभग, इसी में से सेलेक्ट करना है जो लगभग सबको डिवाइड करे। ठीक है, तो h अपन ने क्या करा 20 लिया। ठीक है, अब 20 लिया तो ui जो निकलेगा वो निकलेगा di/h, तो -100/20 क्या होगा माइनस का 5, -80/20 क्या होगा -4, -40/20 क्या होगा -2, फिर 0, 20/20 आया 1, 80/20 आया 4 और 100/20 आया 5। ठीक है, तो इस तरीके से ui अपने पास आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, fi और ui का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम सिर्फ इस h की थी, ध्यान रखना, बाकी और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो h अपन को लोवेस्ट डिवीजन नंबर लेना है जो di के मैक्सिमम नंबर को डिवाइड कर जाए। ठीक है, अब fi ये रहा और ui ये रहा, तो 7 into -5 माइनस का 35, 14 into -4, ठीक है, ये आएगा माइनस का 56, उसके बाद 19 into -2 माइनस का 38, 25 into 0 0, 20 into 1 20, 10 into 4 40 और 5 into 5 25। वही अपन समेशन ऑफ fi ui निकालेंगे। तो नेगेटिव में अपने पास आ रहा है -9 तो इधर आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है, तो माइनस का 129 आ रहा है। ठीक है, तो -129 नेगेटिव में और पॉजिटिव अपने पास कितना आ रहा है 60 और 25, तो ये हो गया 85 और नेगेटिव में आंसर मिलेगा अपन को इसका, तो ये आ रहा है 4 और 4, यानी माइनस का 44 आ रहा है समेशन ऑफ fi ui। समेशन ऑफ fi भी चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 5 5 10 19 प्लस 4 23 प्लस 7, ठीक है 30, तो ये हुआ 0 3 कैरी, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 और एक 10, तो ये आ गया 100। ठीक है, अब वही मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h। a कितना है 900, ठीक है, समेशन ऑफ fi ui कितना आया माइनस का 44 अपॉन समेशन ऑफ fi अपने पास 100 और इनटू h 20। इससे ये कैंसिल होगा, 2 से ये 5 टाइम 900 माइनस 44 अपॉन 5 कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा 8 टाइम जाएगा 40, ठीक है, और फिर 8 टाइम जाएगा 40। ठीक है, तो ये आ रहा है 8.8, तो 900 माइनस 8.8 ये आएगा 891.2। ठीक है, तो ये इसका निकला है मीन। बस दिक्कत जो थी वो सिर्फ इस h को फाइंड करने की है। ठीक है, तो h का ध्यान रखना, बाकी चीजें आराम से निकल जाएगी, बाकी पैटर्न पूरा का पूरा वही है। ठीक है, क्लियर है।